एक्सरसाइज 6.2 का 5th क्वेश्चन कर रहे हैं। फंक्शन है आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ इज़ इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसके लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए इंटरवल्स निकालने। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फर्स्ट डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स निकालना है। तो 2x क्यूब में 2 कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3x स्क्वायर आएगा। तो 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6x स्क्वायर। इसी तरह से बाकी के टर्म्स का हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। 3x स्क्वायर का 6x आएगा, माइनस 36 का माइनस 36 आएगा और 7 का हो जाएगा 0। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। और इस पूरे एक्सप्रेशन में से यहाँ पर 6 कॉमन ले सकते हैं। 6 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस -6 बचेगा, जो कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से स्प्लिट कर सकते हैं इस तरह से। और स्प्लिट करने के बाद इसके जो लीनियर फैक्टर्स बन रहे हैं वो x - 3x + 2 बनेंगे। ये हमने यहाँ पर लिख लिए। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल निकालने के लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होते हैं, और उसके लिए हम एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। वैन वी पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 वी गेट 6x - 3 × x + 2 = 0। तो यहाँ से आपको एक x की वैल्यू 3 मिल जाएगी +3 और दूसरी -2 है ना। इस ब्रैकेट से आपको जब x - 3 = 0 लिखेंगे तो x = 3 मिलेगा, और जब x + 2 = 0 लिखेंगे तो x = -2 मिलेगा। तो आपको ये 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये आपके क्रिटिकल पॉइंट हैं ना। यहाँ फंक्शन टर्म क्रिटिकल पॉइंट से मतलब यहाँ फंक्शन अपना साइन चेंज कर रहा होता है ना। एफ डैश एक्स का जहाँ पर साइन चेंज हो रहा है वो क्रिटिकल पॉइंट है। और कई बार ऐसा भी होता है कि साइन चेंज नहीं भी होता, लेकिन उस पॉइंट पर एफ डैश एक्स तो 0 होता है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव आपका 0 होगा, और मे भी वहाँ पर साइन चेंज भी हो सकता है फंक्शन का, अगर फैक्टर्स लीनियर फैक्टर ऑड नंबर में रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन बना ली, ये नंबर लाइन बना ली, और इस नंबर लाइन को जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट हैं 3 और -2, इनको मार्क कर दिया इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, कि जो -2 है 3 के लेफ़्ट साइड में ही होगा। ऐसा मत कर देना कि आपने 3 इधर लिख दिया -2 इधर लिख दिया, तो ये तो नंबर लाइन के रूल के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो आपने इस तरह से -2 और 3 को इधर मार्क कर दिया, तो ये पूरी जो नंबर लाइन है 3 सब इंटरवल में डिवाइड हो गई। एक तो सब इंटरवल ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, और थर्ड सब इंटरवल ये हो जाएगा, है ना। तो अब इन सब इंटरवल्स में हमें साइन देखनी है, एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा। तो मैंने कोई भी एक इंटरवल चूज़ कर लिया। चलो मैंने -2 2 + 3 ये इंटरवल ले लिया, और इस इंटरवल में डेफिनेटली 0 होगा। आप कोई भी सूटेबल नंबर ले सकते हैं, जो ज़रूर नहीं कि 0 ही लिया जाए, है ना। सूटेबल रहता है ज़्यादा 0, इसलिए मैं ऐसा इंटरवल चूज़ करता हूँ जिसमें 0 हो, और वहाँ पर हम चेक कर लेते हैं एफ डैश एक्स का साइन क्या है उस इंटरवल के लिए। आप बाकी कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से 0 लेके इस एफ डैश एक्स में यहाँ पे पुट करूँ x के प्लेस पे 0, तो देखिए 6 तो पॉजिटिव है। ये ब्रैकेट में जैसे ही मैंने x के प्लेस पे 0 लिखूँगा, ये इस ब्रैकेट में मुझे मिलेगा -3 यानी नेगेटिव है, और यहाँ पर मिलेगा आपको +2। तो हमारे पास होगा 6 × -3 × +2, कुल मिला के आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस। तो ये एफ डैश एक्स इस इंटरवल के लिए नेगेटिव साइन वाला है। तो यहाँ पर हमने ये माइनस साइन ऐसा बना दिया, थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो रही है ये। अब ये कि क्या है कि बाकी के इंटरवल्स के लिए हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये लीनियर फैक्टर्स हैं विदाउट रिपीटेशन। और रिपीटेशन भी अगर इवन नंबर में हो रहा है तो फिर वहाँ थोड़ा देखना पड़ता है। अगर ऑड नंबर में रिपीटेशन हो रहा है, 1 टाइम है, 3 टाइम है, 5 टाइम्स है, तो डेफिनेटली साइन चेंज होता है। इवन नंबर में तो साइन चेंज नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर
बाकी के इंटरवल्स के लिए जो साइन लगाए वो अल्टरनेट प्लस माइनस लगा दिए। किसी एक इंटरवल का साइन चेंज चेक करके बाकी के मैंने प्लस माइनस लगा दिए। जैसे यहाँ पे यहाँ प्लस लगा दिया इस इंटरवल का साइन, और यहाँ पर भी प्लस लगा दिया क्योंकि बीच में माइनस आ चुका है। और आप चाहें तो इन दोनों के भी साइन ऐसे ही कोई नंबर रैंडम नंबर ले लो आप। जैसे मैंने 3 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में एक नंबर चूज़ कर ली, 5 ले ली, और 5 मैंने यहाँ रख के देखा तो 5 - 3 क्या मिलेगा आपको 2, और 5 + 2 आपको क्या मिलेगा 7। तो प्लस का 6 है, प्लस का 2 है, प्लस का 7 है, तो प्लस 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 इंटू प्लस बिकम्स प्लस। तो पॉजिटिव साइन आएगा ना इस इंटरवल के लिए। आप इंडिविजुअल चेक करना चाह रहे हैं सभी इंटरवल्स को तो साइन वही आएगा। बाकी टाइम बचाने के लिए मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आप थोड़ा टाइम बचा सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि सारे लीनियर फैक्टर्स हैं और इवन नंबर में उनका रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो फिर आप अल्टरनेट प्लस माइनस लगा दो। किसी भी एक इंटरवल का साइन पता करके बाकी के इंटरवल्स में आप अल्टरनेट प्लस माइनस लगा लो, है ना। अगर यहाँ पर माइनस आया है तो इसके लेफ़्ट साइड में राइट साइड में पॉजिटिव साइन वाले इंटरवल्स होंगे। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन इट शुड बी f' लेस दैन 0। एफ कैसा होना चाहिए लेस दैन 0। तो नेगेटिव साइन वाला इंटरवल कौन सा है, ये रहा -2 to 3, x बिलोंग्स टू -2 + 3, है ना, बीच में कॉमा है। तो ये -2 to 3 ओपन इंटरवल में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f' इज़ ग्रेटर दैन 0 कंडीशन लिख दी। और हम देख रहे हैं कि f' ग्रेटर दैन 0 यानी कि पॉजिटिव साइन कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। तो आप लिखेंगे -∞ to -2 और यूनियन 3 to ∞, है ना, इस तरह से करके लिखना है। यहाँ पर आपको या तो एंड का साइन बना लो या फिर -∞ to -2 यूनियन 3 to +∞, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए मैंने इंटरवल्स दिए। तो इस तरह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बता देते हैं।